प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम सभी एक महान व्यक्ति के बारे में जानेंगे। अंधविश्वास मनुष्य का बड़ा शत्रु है, लेकिन धर्मांधता उससे बुरा। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, बल्कि जो हो उसमें जान हो। जब तक जीवन है सीखते रहें, अनुभव ही श्रेष्ठ शिक्षक है। अब तक आप जान गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं, तो वह है स्वामी विवेकानंद जी। यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि वह दूसरे धर्मों का विनाश कर अपने धर्म की विजय कर लेगा, तो बंधुओं, उसकी यह आशा कभी भी पूरी नहीं होने वाली। सभी धर्म हमारे अपने हैं। इस भाव से उन्हें अपना कर ही हम अपना और संपूर्ण मानव जाति का विकास कर पाएंगे। यदि भविष्य में कोई ऐसा धर्म उत्पन्न हुआ जिसे संपूर्ण विश्व का धर्म कहा जाएगा, तो वह अनंत और निर्बाध होगा। वह धर्म न तो हिंदू होगा, न मुसलमान, न बौद्ध, न ईसाई, अपितु वह इन सब के मिलन और सामंजस्य से पैदा हुआ धर्म होगा। ये कोई और नहीं बल्कि हमारे विवेकानंद जी ने कहा है। ये ही वो शब्द हैं जिन्होंने विश्व मंच पर भारत के सिरमौर छवि को प्रस्तुत किया और संसार को यह मानने को विवश कर दिया कि भारत वास्तव में विश्व गुरु है। क्या आप जानते हैं ये शब्द किसने कहे थे? ये शब्द 11 सितंबर सन 1893 ईस्वी को शिकागो, जो अमेरिका एक राज्य है, में आयोजित विश्व धर्म सभा के मंच पर स्वामी विवेकानंद ने कहे थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र था। घर का वातावरण अत्यंत धार्मिक था। दोपहर में सारे परिवार की स्त्रियां इकट्ठा होती और कथा वार्ता कहती। नरेंद्र शांत होकर बड़े चाव से इन कथाओं को सुनता। बचपन में ही नरेंद्र ने रामायण तथा महाभारत के अनेक प्रसंग तथा भजन कीर्तन कंठस्थ कर लिए थे। नरेंद्र की प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई। इसके उपरांत वे विभिन्न स्थानों पर शिक्षा प्राप्त करने गए। कुश्ती, बॉक्सिंग, दौड़, घुड़दौड़, तैराकी, व्यायाम उनके शौक थे। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। सुंदर व आकर्षक व्यक्तित्व के कारण लोग उन्हें मंत्रमुग्ध होकर देखते रह जाते। घर पर पिता की विचारशील पुरुषों से चर्चा होती। नरेंद्र उस चर्चा में भाग लेते और अपने विचारों से विद्वत मंडली को आश्चर्यचकित कर देते। उन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की। इस समय तक उन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संस्कृत का विस्तृत अध्ययन कर लिया था। दार्शनिक विचारों के अध्ययन से उनके मन में सत्य को जानने की इच्छा जागने लगी। कुछ समय पश्चात नरेंद्र ने अनुभव किया कि उन्हें बिना योग गुरु के सही मार्गदर्शन नहीं मिल सकता, क्योंकि जहाँ एक और उनमें आध्यात्मिकता के प्रति जन्मजात रुझान था, वहीं उतना ही प्रखर बुद्धि युक्त तार्किक स्वभाव था। ऐसी परिस्थितियों में वह ब्रह्मा समाज की ओर आकर्षित हुए। नरेंद्र नाथ का प्रश्न था, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? इस प्रश्न के समाधान के लिए वे अनेक व्यक्तियों के समीप गए। दक्षिणेश्वर में एक तेजस्वी साधु निवास करते थे। अपने चचेरे भाई से भी नरेंद्र ने इन साधु के बारे में सुना। वे मिलने चल दिए। वे साधु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्र ने उनसे पूछा, महानुभाव, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उत्तर मिला, हाँ मैंने देखा है, ठीक ऐसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि तुमसे भी अधिक स्पष्ट और प्रगाढ़ रूप में। नरेंद्र इस उत्तर पर मौन रहे। उन्होंने मन ही मन सोचा, चलो कोई तो ऐसा मिला जो अपनी अनुभूति के आधार पर यह कह सकता है कि ईश्वर का अस्तित्व है। नरेंद्र नाथ का संशय दूर हो गया। शिष्य की आध्यात्मिक शिक्षा का श्री गणेश यहीं से शुरू हुआ और यहीं से नरेंद्र नाथ के अंदर जितनी भी संशय थे, जितनी भी जिज्ञासाएं उनकी शांत नहीं हुई थी, वो दूर होना शुरू हुआ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से इस उद्दीन, चंचल और हठी युग में भावी युग प्रवर्तक और अपने संदेश वाहक को पहचान लिया था। उन्हीं ने टिप्पणी की, नरेंद्र एक दिन संसार को आमूल झकझोर देगा। वो नरेंद्र को नरेन कहते थे। गुरु रामकृष्ण ने अपने असीम धैर्य और इस नवयुग भक्त की क्रांतिकारी भावना का समन कर दिया। उनके प्यार से नरेंद्र को जीत लिया।
और नरेंद्र ने भी गुरु को उसी प्रकार भरपूर प्यार और श्रद्धा दी। अपनी महासमाधि से 3-4 दिन पूर्व श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपनी सारी शक्तियां नरेंद्र को दे डाली और कहा, मेरी इस शक्ति से जो तुम में संचारित कर दी है, तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े कार्य होंगे और उसके बाद तुम वहां चले जाओगे जहां से आए हो। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात नरेंद्र परिव्राजक के भेष में मठ छोड़कर निकल पड़े। उन्होंने संपूर्ण भारत में घूम घूम कर रामकृष्ण के विचारों को फैलाना प्रारंभ कर दिया। वे भारतीय जनता से मिलते, उनके सुख दुख बांटते, दलितों शोषितों के प्रति उनके मन में विशेष करुणा का भाव था। यह समाचार पढ़कर कि कोलकाता में एक आदमी भूख से मर गया, दरबीस स्वर में पुकार उठे, मेरा देश जिसमें कोई दलितता से या भूख से मर गया हो। वो छाती पीटते हुए स्वयं से प्रश्न करने लगे, धर्मात्मा कहे जाने वाले हम सन्यासियों ने जनता के लिए क्या किया है? इसी समय उन्होंने अपना पहला कर्तव्य तय किया, दरिद्र जन की सेवा, उनका उद्धार। उनके दर्वित कंठ से यह स्वर फूटा, यह दरिद्र पीड़ित मनुष्य की सेवा के लिए मुझे बार बार जन्म लेकर हजारों यातनाएं भी भोगनी पड़े तो मैं भोगूंगा। स्वामी जी ने अपने जीवन के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए। सबसे बड़ा कार्य धर्म की पुनर्स्थापना का था। उस समय भारत ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में बुद्धवादियों की धर्म से श्रद्धा उठती जा रही थी। अतः आवश्यक था धर्म की ऐसी व्याख्या प्रस्तुत करने जो मानव जीवन को सुखमय बना सके। दूसरा कार्य था हिंदू धर्म और संस्कृत पर हिंदुओं की श्रद्धा जमाए रखना, जो उस समय यूरोप के प्रभाव में आते थे और धीरे धीरे उनके प्रभाव में और ज़्यादा आते जा रहे थे। तीसरा कार्य था भारतीयों को उनकी संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिक परंपराओं का योग्य उत्तराधिकारी बनाना। स्वामी जी की वाणी और विचारों से भारतीयों में यह विश्वास जागृत हुआ कि उन्हें किसी के सामने मस्तक झुकाने अथवा लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 3 वर्ष तक स्वामी जी ने संपूर्ण भारत का भ्रमण कर प्रत्यक्षतः ज्ञान प्राप्त किया। इस अवधि में अधिकांशतः वे पैदल ही चले। उन्होंने देश की अवनति के कारणों पर मनन किया और उन साधनों पर विचार किया जिनसे कि देश का पुनरुत्थान हो सके। भारत की दरिद्रता के निवारण हेतु सहायता की प्राप्ति से उन्होंने पाश्चात्य देशों की यात्रा करने का निर्णय लिया, जिससे कि भारत में दरिद्रता दूर हो और यहाँ के लोग फिर से भूखे न मरे। इसलिए उन्होंने ऐसा निर्णय किया। सन 1893 ईस्वी में शिकागो, जो कि अमेरिका में स्थित है, में संपूर्ण विश्व के धर्माचार्यों का सम्मेलन होना निश्चित हुआ था। स्वामी जी के हृदय में यह भाव जागृत हुआ कि वे भी इस सम्मेलन में जाएं। खेत्री नरेश, जो कि उनके शिष्य थे, ने स्वामी जी की इस भावना की पूर्ति में सहयोग किया। खेत्री नरेश के प्रस्ताव पर उन्होंने अपना नाम नरेंद्र से विवेकानंद धारण किया और अनेक प्रचंड बाधाओं को पार कर इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए। निश्चित समय पर धर्म सभा का कार्य प्रारंभ हुआ। विशाल भवन में हजारों नर नारी श्रोता उपस्थित थे। सभी वक्ता अपना भाषण लिख कर लाए थे, जबकि स्वामी जी ने ऐसी कोई तैयारी नहीं की थी। धर्म सभा में स्वामी जी को सबसे अंत में बोलने का अवसर दिया, क्योंकि वहां ना कोई उनका समर्थक था, ना उन्हें कोई पहचानता था। स्वामी जी ने ज्यों ही श्रोताओं को संबोधित किया, अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, त्यों ही सारा सभा भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बहुत देर तक तालियां बजती रहीं। पूर्व के सभी वक्ताओं ने संबोधन में कहा था, अमेरिका वासी महिलाओं और पुरुषों। स्वामी जी के अपनत्व भरे संबोधन ने सभी श्रोताओं का हृदय जीत लिया। तालियां थमने पर स्वामी जी ने व्याख्यान प्रारंभ किया। अन्य सभी वक्ताओं ने जहां अपने अपने धर्म और ईश्वर की श्रेष्ठता सिद्ध करने की कोशिश की, वहीं स्वामी विवेकानंद ने सभी धर्मों की श्रेष्ठता एकाकार करने में घोषणा की। साथ चलो, खंडन नहीं मिलो, विग्रह नहीं, समन्वय और शांति के पथ पर आप सभी आगे बढ़ो। इस बात की ओर आगे बढ़े। इस भाषण से उनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में फैल गई। अमेरिका के अग्रणी पत्र, जिसका नाम है दैनिक हेराल्ड, ने लिखा, शिकागो धर्म सभा में विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता हैं। प्रेस ऑफ अमेरिका ने लिखा,
उनकी वाणी में जादू है, उनके शब्द हृदय पर गंभीरता से अंकित हो जाते हैं। स्वामी जी की विदेश यात्रा के कई उद्देश्य थे। एक तो वे भारतवासियों के इस अंधविश्वास को तोड़ना चाहते थे कि समुद्र यात्रा पाप है तथा विदेशियों के हाथों का अन्न जल ग्रहण करने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। दूसरा यह कि भारत में अंग्रेजी प्रभाव वाले लोगों को वो यह भी दिखाना चाहते थे कि भारतवासी भले ही अपनी संस्कृति का आदर करें या ना करें, पश्चिम के लोग जरूर उससे प्रभावित हो सकते हैं। शिकागो सम्मेलन के बाद जनता के विशेष अनुरोध पर स्वामी जी 3 वर्ष अमेरिका और इंग्लैंड में रहे। इस अवधि में भाषणों, वक्तव्यों, लेखों, वाद विवादों के द्वारा उन्होंने भारतीय विचारधारा को पूरे यूरोप में फैला दिया। विदेश यात्रा में उन्हें सबसे मधुर मित्र के रूप में जे गुडविन, सेवियर दंपति और मार्गरेट नोबल मिले, जिन्होंने उनके कार्य एवं विचारों को सर्वत्र फैलाया। मार्गरेट नोबल ही भगिनी निवेदिता कहलाई। भगिनी निवेदिता या बहन निवेदिता भारतीय तपस्वी समाज में प्रवेश करने वाली प्रथम पाश्चात्य महिला या पश्चिम की महिला थी। इन्होंने पश्चिम में विवेकानंद की विचारधारा के प्रसार हेतु जितना कार्य किया उतना और किसी ने अभी तक नहीं किया। विदेश यात्रा के दौरान ही उनकी भेंट प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर से हुई। मैक्स मूलर स्वामी जी के ज्ञान एवं व्यवहार से अभिभूत हो गए और विवेकानंद ने उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी दिया। स्वामी जी ने यूरोप और अमेरिका वासियों को भोग के स्थान पर संयम और त्याग का महत्व समझाया, जबकि भारतीयों का ध्यान समाज की आर्थिक दुरावस्था की ओर आकृष्ट किया। उन्होंने कहा, जो भूख से तड़प रहा है उसके आगे दर्शन और धर्म ग्रंथ परोसना उसका मजाक उड़ाना है। उन्होंने कहा, भारत का कल्याण शक्ति साधना में है। यहाँ के जन जन में जो साहस और विवेक छिपा है उसे बाहर लाना है। मैं भारत में लोहे की मांसपेशियों और फौलाद की नाड़ियाँ देखना चाहता हूँ। मानव मार्ग के प्रति प्रेम और सहानुभूति उनका स्वभाव था। वह कहा करते, जब पड़ोसी भूखा मरता हो तब मंदिर में भोग लगाना पुण्य नहीं पाप है। वास्तविक पूजा तो इन सबकी सेवा करना है। बहुत दिनों तक कार्य करने के बाद स्वामी जी को विश्राम नहीं मिला था। इसका प्रभाव यह हुआ कि उनका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने लगा और वे उसी बीच जो है बीमार पड़ गए और वापस वे कोलकाता लौट आए। वहाँ उन्होंने प्लेगग्रस्त लोगों की सेवा का कार्य प्रारंभ कर दिया। स्वामी जी के हृदय में नारियों के प्रति असीम उदारता का भाव था। वह कहते थे, जो जाति नारी का सम्मान करना नहीं जानती वह न तो अतीत में उन्नत कर सकी न आगे कर सकेगी। 4 जुलाई सन 1902 ईस्वी को प्रातः काल से ही अत्यंत प्रफुल्ल दिख रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, पूजा की, शिष्यों के बीच बैठकर रुचिपूर्वक भोजन किया, छात्रों को संस्कृत पढ़ाई, फिर एक शिष्य के साथ बेलूर मार्ग पर लगभग 2 मील चले और भविष्य की योजना समझाई। शाम हुई, सन्यासी बंधुओं के स्नेहमय वार्तालाप किया, राष्ट्र के अभ्युदय और पतन का प्रसंग उठाते हुए कहा, यदि भारत समाज संघर्ष में पड़ा तो नष्ट हो जाएगा। 7 बजे मठ में आरती के लिए घंटी बजी। वे अपने कमरे में चले गए और गंगा की ओर देखने लगे। जो शिष्य साथ था उसे बाहर भेजते हुए कहा, मेरे ध्यान में विघ्न नहीं होना चाहिए। 45 मिनट बाद शिष्य को बुलाया। सब खिड़कियां बंद खुलवा दी और भूमि पर लेटे रहे और बाई करवट चुपचाप लेटे रहे। ध्यान मग्न प्रतीत होते थे। घंटे बाहर बाद एक गहरा निश्वास छोड़ा और फिर चिरमौन छा गया। एक गुरु भाई ने कहा, उनकी नथनों, मुंह और आंखों में थोड़ा रक्त आ गया है। दिखता था कि वह समाधि में थे। इस समय उनकी अवस्था 39 वर्ष की थी। अगले दिन संघर्ष, त्याग और तपस्या का प्रतीक वह महापुरुष सन्यासी गुरु भाई और शिष्यों के कंधों पर जय जयकार की धुन के साथ चिता की ओर जा रहा था। वातावरण में जैसे ये शब्द अब भी गूंज रहे थे, शरीर तो एक दिन जाना ही है, फिर आलसियों की बात क्यों जिया जाए। जंग लगकर मरने की अपेक्षा कुर करके मरना अच्छा है। उठो, जागो और अपने अंतिम लक्ष्य की पूर्ति कर में लग जाओ। यहाँ पे कुछ शब्दावली दी गई है जो कठिन है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ये आखिरी शब्द थे स्वामी विवेकानंद के और इस तरह से उन्होंने अपनी इस दुनिया को विदा किया और बहुत सारे कार्य उन्होंने हमारे लिए किए। और आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे बातें उन्होंने कही हैं जो हमारे लिए आज भी आदर्श है कि आलसियों की तरह नहीं जीना चाहिए, हमेशा निडर होकर जीना चाहिए। एक बार जो ठान लो हमेशा उसी को प्राप्त करने के लगे रहो और जहाँ भी रहो निर्बल, दुर्जनों
दुर्बलों और इन सारी की सहायता के लिए कार्य करते रहो और हमेशा अपना प्रभाव, अपने देश का प्रभाव, अपने क्षेत्र का प्रभाव वहाँ पे छोड़ते रहो। यहाँ इसके आधारित कुछ प्रश्न थे, आप लोग देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।